सर्च करें अवामी न्यूज़। मुल्क भर की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मुल्क में रोटी कपड़े की बात नहीं होती बल्कि जात धर्म देखा जा रहा है। कोलकाता मेयर फिरहाद हकीम ने एक बार फिर दिल्ली की मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लेने वालों ने कभी नहीं सोचा था कि इनकी कुर्बानियों को यूं नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। फिरहाद हकीम कोलकाता के मिंटू पार्क के इलाके में मुनक्कदा शहीद भगत सिंह यौम पैदाइश की तकरीब से खिताब कर रहे थे, जहां इन्होंने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा कि आज आम लोगों की कम से कम ज़रूरत पर ध्यान ना देते हुए जात पात और धर्म की बात की जा रही है। जलियांवाला बाग में शहीद हुए सैकड़ों अफराद ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भारत होगा। वो लोग मुल्क की कौमी यकजहती के लिए कुर्बान हुए, लेकिन अब मुल्क फिर से 300 साल कबल के दौर में जा रहा है, जहां मजहब के नाम पर तनाव हुआ करता था और इसके दरमियान से सिख मजहब की बुनियाद पड़ी, जिसमें इंसान को इंसान तस्लीम किया जाता है। इतने बलिदान दिए हैं देश के लिए, जो आज जब एक सरदार खड़ा होता है और उसके सिर में जब अपना पगड़ी रहता है तो सारे हिंदुस्तान उसे नमस्कार करता है, क्योंकि ये बलिदान की आज जो वीर सेनानी ये भारतवर्ष के लिए अपने बलिदान दिए हैं, वो भारतवर्ष क्या भारतवर्ष जो एक भारतवर्ष हो, एकता के भारतवर्ष हो, सब मिलजुल के रहे, वो भारतवर्ष जिस भारतवर्ष में उन्नति हो, जिस भारतवर्ष में पेटी रोटी कपड़ा और मकान हर एक के पास रहे, वो भारतवर्ष के लिए ये सब वीर सेनानी जो है ये अपने बलिदान। आज हम ऐसे भारतवर्ष में रह रहे हैं जो भारतवर्ष में इंसान रोटी के बात नहीं करता है, इंसान मकान के बात नहीं करता है, इंसान अपने नौकरी के बात नहीं करता है, इंसान हम कौन धर्म से है, तुम कौन धर्म से हो, इसके ऊपर विभोर रहता है। ऐसा ये प्रोग्राम पूरा भारतवर्ष में चलता। मैं कहता हूँ ये भारतवर्ष के लिए भगत सिंह जी ने बलिदान नहीं दिया, ये इसके लिए जलियांवाला बाग में उतने आदमी जो आज बलिदान दिए हैं वो उसके लिए नहीं दिए। ये भारतवर्ष आज वो भारतवर्ष बनाना चाहिए जहाँ पर हर आदमी के पास ये मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो रहे। आज भी शेड्यूल कास्ट के नाम में भारतवर्ष में अत्याचार हुआ, आज भी नीचे जाति ऊंचे जाति के नाम में अत्याचार हुआ, जिसके खिलाफ सिख धर्म पैदा हुआ, जो ऊंच नीच कोई नहीं रहेगा। सिख धर्म जो सिख गुरु ने सिखाया है, जो पिछले जो है उसे आगे रखने के लिए सिख धर्म है, जिसके अंदर में कोई ऊंचे नीचे नहीं है। मगर आज फिर वो 200 साल 300 साल पुराना जगह में जहाँ पर हमारे धर्म में लड़ाई था, जिसमें घृणा था, वो भारतवर्ष आज वहाँ पर बन रहा। मैं इसलिए सबसे आवेदन करता हूँ, आप सिख जाति है, आप उठ के खड़ा होते हैं तो दुनिया आपको देखता है जो हाँ आज कोई विप्लव आएगा, आज कोई रिवोल्यूशन आएगा, आज कोई इनकलाब आएगा। और फिर हम बंगाल और सिख ये मिलके फिर भारतवर्ष में फिर एक बार हमें प्रमाण करना है कि हम नेतृत्व देंगे और ऐसा नेतृत्व देंगे जहां पर जो भारतवर्ष के सपना ये भगत सिंह जी और कई सारे वीर सेनानी जो देख के गए हैं वो भारतवर्ष बनाना चाहिए। और ये बोलते हुए हमें कोई संकोच। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सहा सदा नमोस्तुते। ओम काली काली महाकाली काली के कालरात्रि के धर्मत्व मुख्य देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम महादेवं महत्तानं महायोगी महेश्वरं महापापो हरं देवं सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांत नमस्ते। मातृपक्ष पितृपक्ष सबाइके प्रणाम जानिए बोली मा गो खूब भालोभाबे सबाइके भालो रेखो, आमादेर सकलेर घरे हासि दिओ। शिउली फुल हासबे तुमी हासले, काशफुल हासबे तुमी हासले। নীল আকাশ ভেলায় জুড়ে ঘুরে বেড়াবে,
তুমি আসলে। তাই সবাইকে বলি, সবারই করি আহ্বান, এই উত্তরেই বাগবাজারই আজও কলকাতার সেরা পুজো বলে আমি মনে করি। চালতা বাগানের পুজো আজকাল স্বনামে প্রতিষ্ঠিত। মুখ্যমন্ত্রী আসবাব করছিলেন, আসতে পারছিলেন। দুর্গাপুজো পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম সেরা উৎসব, এইটা সারা দেশবাসীর কাছে তুলে ধরতে হবে। আজকে যে দুর্গাপুজোর কার্নিভাল হয়, এর কোনো তুলনা নেই। তাই আমরা চাইবো যে সংহতি, সম্প্রীতি এবং ঐক্যের বাতাবরণ অক্ষুণ্ণ রেখে বাংলার মানুষ নিদারুণ আনন্দে ভাসুন। আর তেলেঙ্গা বাগানের পুজো, এ তো চালতা বাগানের পুজো, এ তো কোনো তুলনা নেই। আজকে মুখ্যমন্ত্রী আসার পরে এই পুজো আরও উন্নীত হল। বিভিন্ন রকমের জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে, এই প্রসঙ্গে কি বলবেন দাদা? দাদা দাদা আরেকটা প্রশ্ন দাদা, হয়ে গেছে গরিব পাড়া জানিয়ে দিয়েছিলেন আজকে নিজে স্বাধীনতাকেই দিয়ে এসছি বাট বলে আমি দেখে আপনি একটু দেখেন 7টা যেটা ব্যাপারে আপনার লাস্ট কোশ্চেন। অর্জুন সিং বলেছেন যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজীব সিংকে খুন করিয়ে দিতে পারে, এই প্রসঙ্গে কি বলবেন দাদা? কে অর্জুন সিং? অর্জুন সিং এমপি, বিজেপির সাংসদ। সে আমি এত মনে করতে পারছি না। 544 এমপি দেশে,